साथ में e की पावर x, e की पावर sin x, tan x और बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे। लेकिन लिखकर क्या आएगा आपके लिए, वो आएगा निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन कीजिए, या लिखकर आ सकता है आपके पास में dy/dx, या अगर f(x) फंक्शन में दे दिया जाएगा तो कह सकते हैं f'(x) या केवल कह सकते हैं y'। यानी इन तीनों का मतलब है कि x का एक बार मतलब x के सापेक्ष एक बार अवकलन करना। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। तो पहले सवाल में है sin x, sin 5x, sin स्क्वायर x और sin x की होल पावर 4 या sin 7x का होल पावर 5। तो ध्यान दीजिए 4x है तो ये यहाँ आ जाएगा 4 पावर है, ये 5 होल पावर है तो यहाँ 5 लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी हिसाब से हल करता हूँ जैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं y बराबर sin x, y बराबर sin x। इसके बाद में हम इसको लेते हैं y बराबर sin 5x और इसको ले लेते हैं sin y बराबर sin x स्क्वायर। इन तीनों का अगर कर लिया आपने तो ये सब भी हो जाएंगे। देखिए, या तो हम ले सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप अंग्रेजी में ले सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे सरल पड़ जाता है, बस थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं और टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फटाक से लिख लेते हैं। ठीक, तो sin x का अवकलन हम जानते हैं, y का तो जानते हैं dy/dx होता है और sin x का अवकलन होता है cos x। ये सिंपल सा सूत्र है, ये हमने लिख दिया। अब इसका कैसे होगा देखिए, चैन रूल या श्रृंखला नियम से होता है। पहले साइन का अवकलन होगा, फिर इसके बाद में कोण का अवकलन होगा। ठीक, तो y का अवकलन हो जाता है dy/dx और sin 5x यानी साइन का अवकलन होगा cos, कोण जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेगा, 5x लिखा है तो 5x इंटू में, अब 5x का होगा तो 5 तो गुणे में ऐसी रहेगा x के साथ में, और x का अवकलन कितना होता है 1। तो सही से लिख देंगे हम क्या कि 5 एकम 5x, 5 शुरू में, और ये हो गया cos 5x। ये हमारा हो गया sin 5x का अवकलन। अब देखिए स्क्वायर में आ गया, तो यहाँ sin स्क्वायर x है तो पहले तो घात का होगा, यानी दो घात में से एक घात घट जाएगी, उसके बाद में sin का अवकलन होगा। तो यहाँ करते हैं y का होगा dy/dx बराबर, पहले घात शुरू में आएगी 2 और साइन एक घात कम कर देंगे, 2 में से एक कम करेंगे 1, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिख दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगले बार हटा देंगे इसके लिए। और उसके बाद में साइन का अवकलन होगा, तो साइन का अवकलन हो जाता है cos x। तो ये हमारे पास हो गया dy/dx बराबर 2 sin x इंटू में cos x, और ये हम जानते हैं सूत्र 2 sin x इंटू cos x हो जाता है sin 2x का सूत्र हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे sin 2x, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, आप देखिए जैसे हमने स्क्वायर का किया वैसे ये कर सकते हैं, ये 4 घात यहाँ ले सकते हैं या ऐसे ही कर देते हैं, तो हम ऐसे ही कर देंगे, इधर के मिटाल देते हैं। आप नोट कर लिया, अच्छी बात, नहीं कर लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं बाद में। ठीक, अब ये दोनों रह गए तो लिखेंगे y बराबर साइन x की होल पावर 4, या हम इसको सिंपल से भी साइन की पावर 4x भी ले सकते हैं। दोनों का ही कर देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो इसका आएगा। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, पहले घात का होगा फिर अंदर वाले का होगा, यहाँ भी पहले घात का होगा फिर अंदर वाले का होगा। y का अवकलन dy/dx, यहाँ 4 शुरू में आएगा, इंटू में पहले साइन x की पावर 4 थी, एक घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3, फिर साइन x का अवकलन होगा cos x। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर 4, ये साइन की पावर 3 है, यहाँ लिख दीजिए साइन की पावर 3x इंटू cos x, यहाँ भी यही आया साइन की पावर 3x है ये। अब यहाँ देख लीजिए, यही यहाँ करते हैं या करके,
पहले 4 घात शुरू में लेके आएंगे और साइन में 4 में से 1 घात कटेगी तो 3 बचेगी और बाद में साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। चाहे आप इस तरह से ही कर दें तब भी यही आंसर आएगा, चाहे आप इस तरह से कर लें तब भी आपका आंसर यही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए उसका लास्ट वाले करते हैं इधर, फिर आगे बढ़ते हैं। y बराबर दिया है हमारे पास में साइन 7x की होल पावर 5। तो पहले घात का होगा देखिए, फिर पूरा अंदर वाले का होगा, याद रखना। फिर उसके बाद में ये 7x भी है, इसका भी अवकलन होगा हमारा। तो यहाँ y का करेंगे dy/dx। पहले घात शुरू में आएगी 5 और साइन 7x की घात 1 कम कर दीजिए, कितनी रह गई 4। ठीक, उसके बाद क्या होगा, साइन 7x का होगा कॉस 7x। ठीक, ये भी हो गया। उसके बाद अंदर बचा 7x, 7 का अवकलन 7 x का अवकलन 1 हो जाएगा, 7 गुणे में तो 7 ऐसे ही रहेगा, इंटू में x का अवकलन 1। तो 7 एकम 7 ये शुरू में कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35, यहाँ 5 यहाँ 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। और यहाँ पर है साइन 7x की होल पावर 4 और इंटू में लिख दिया कॉस 7x। हो सकता है ये कॉस 7x हम शुरू में भी लिख सकते हैं या करके, या dy/dx ये 35 और इसको शुरू में लिख देंगे कॉस 7x और इसकी घात यहाँ 4 लिख भी सकते हैं, ये 4 घात यहाँ शुरू में लिख भी सकते हैं, वैसे ऐसी रहने दीजिए, अच्छा लग रहा है। साइन 7x की पावर 4। अब मान लीजिए आंसर में यहाँ 4 दे दिया तो घात 4 यहाँ लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपके सिंपल बहुत सरल सवाल हो गए। अब बढ़ते हैं इससे थोड़े से अगले सवाल में। ये है, यहाँ दिया है कॉस अंदर कोण x की पावर 4, यहाँ है tan x की पावर 2, यहाँ है कॉट स्क्वायर x, यहाँ है sec की पावर 3x। तो सबसे पहले इसको करते हैं y बराबर कॉस, यहाँ कोण में x की पावर 4 है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले बाहर वाले कॉस का अवकलन होगा, फिर इसका होगा घात 4 का। तो चलिए शुरू करते हैं अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का होगा dy/dx बराबर कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन, कोण जो लिखा हुआ है x की पावर 4 ऐसे ही लिखा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ठीक, उसके बाद x का 4 का अवकलन होगा, 4 शुरू में आएगा और x की घात में से 1 घट जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 3। इसको बस शुरू में गुणा कर देंगे, x और 4 में x और 3 गुणा मत कर देना, ये कोण है ये x अलग है। तो dy/dx बराबर माइनस में ये 4x की पावर 3 यहाँ शुरू में कर दीजिए, इंटू में साइन x की पावर 4, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं tan वाले के लिए। देखिए यहाँ है y बराबर tan x का स्क्वायर, तो पहले तो tan का होगा, उसके बाद में x स्क्वायर का अवकलन होगा। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन है dy/dx बराबर tan का अवकलन क्या होता है, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर, तो tan का अवकलन यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर। ठीक, sec स्क्वायर और जो लिखा हुआ है x स्क्वायर कोण है तो x स्क्वायर, इसके बाद में x स्क्वायर का अवकलन होगा, कितना आएगा 2x। इसकी गुणा यहाँ करनी है क्योंकि ये कोण है, ये शुरू में लिखेंगे हम यहाँ पर dy/dx बराबर, इसे शुरू में कर दीजिए 2x इंटू में sec स्क्वायर x स्क्वायर, ये कोण है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास अवकलन के सूत्र याद हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अवकलन का पूरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर पूरे अवकलन के मैंने सारे सूत्र लिखाए हैं, इनमें ये सब सूत्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है, y बराबर कॉट स्क्वायर x। तो पहले यहाँ किसका होगा, घात का होगा, जो भी हम करके आए पिछले सवालों में, फिर कॉट का होगा। तो यहाँ अवकलन कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का अवकलन होगा dy/dx बराबर, पहले घात आएगी, पहले घात शुरू में आएंगे 2 और कॉट में से एक घात कम हो जाएगी, तो कॉट स्क्वायर है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें करना किसका है, कॉट का अवकलन।
कॉट का क्या होता है माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक, याद रखिएगा कि tan का अपकलन होता है सेक स्क्वायर, तो कॉट का अपकलन होता है माइनस के कॉसिक स्क्वायर। इसको शुरू में कर दीजिए, चाहे माइनस माइनस ये वाला जो है शुरू में लिख देंगे बस। क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस शुरू में कर दीजिए, 2 लिखा हुआ है ऐसे रखिए, 2 इंटू में कॉट एक्स और यहाँ पर है कॉसिक स्क्वायर एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर है। अब ये सवाल है आपका साइन सेक की पावर 3, तो y बराबर सेक क्यू एक्स। पहले घात का होगा, घात 3 का, फिर सेक का होगा। ठीक, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy अपॉन डी एक्स बराबर घात पहले शुरू में लेके आएंगे और एक घात कट जाएगी, सेक की पावर 3x है तो सेक की पावर हो जाएगी 2x इंटू में। अब सेक का अपकलन होता है, सेक का अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक का अपकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ लिख देंगे सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब यहाँ गुणा हो रही तो गुणा कर दीजिए आप, क्या बराबर 3 तो ऐसे ही रहेगा, सेक की पावर यहाँ 2x है, यहाँ सेक एक्स है, गुणा करेंगे तो सेक की पावर 3 हो जाएगी, तो सेक की पावर 3x इंटू में यहाँ पर है 10x। तो ये हमारे सिंपल वाले और हो गए। अब इससे बढ़ते हैं और अगले सवालों की ओर। अब देखिए आप, यहाँ पर है log cos x और log tan x, दोनों का अपकलन करना है। देखिए तो कैसे करते हैं, यहाँ पहले लेते हैं y बराबर log cos x, ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में, अपकलन करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पहले log का होगा फिर अंदर वाले cos का होगा। तो यहाँ देखिए पहले y का अपकलन होगा dy अपॉन डी एक्स, और log का क्या होता है हम जानते हैं, log x लिखा हो चाहे log ex लिखा हो, चाहे आधार e हो चाहे ना लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो log ex या log x का अपकलन होता है 1 अपॉन एक्स। तो पहले log का होगा, जो भी चीज़ होगी वो बटे में आएगी, यानी 1 अपॉन log के साथ में cos है तो cos बटे में आएगा, इंटू में cos का अपकलन क्या होगा माइनस के साइन x, ये ऊपर लिखा जाता है, इसकी गुणा कर देंगे ऊपर dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऊपर साइन ए कम साइन x और बटे में हमारे पास में है cos x। तो साइन बटे cos क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, साइन बटे cos जो है वो होता है हमारा tan x। ये आ गया। अब ये सवाल करा रहे हैं, इन सवालों को आप अपने हाथ से जरूर करिएगा। क्या करिएगा कि पहले से नोट कर लीजिए आप आराम से, फिर बिना देखे करिए और फिर देख के करिए, मतलब फिर सॉरी पहले बिना देखे, वो पहले देख कर करिए फिर बिना देखे करिए, गलती हो जाए तो देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, y बराबर log tan x। ठीक, पहले log का होगा फिर tan का होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर log का भी मैंने बताया, जो भी चीज़ होती है log के साथ x है तो बटे में आएगा, तो tan है तो बटे में ले आएंगे tan x, इंटू tan का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, ये तो tan x हो गया, ये क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan को लिख सकते हैं cot x, तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ हो गया आपका cot x इंटू sec स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर आ गया सिंपल से। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले e की पावर वाले सवालों में। चलिए ये आ गए, अभी नहीं के, अभी तो log वाले अंश वाले आए, आगे आएंगे। तो यहाँ तो सिंपल है, y बराबर मान लीजिए इसके लिए log x स्क्वायर प्लस 3, तो पहले log का होगा अभी कर रहे हैं, उसके बाद में इसका होगा x स्क्वायर प्लस 3 का। तो यहाँ करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अपकलन dy अपॉन डी एक्स बराबर log का क्या होगा, वो चीज़ पूरी बटे में आएगी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर इसका करें एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस का प्लस 3 अचर पद है, अचर पद का अपकलन क्या होता है 0, तो यहाँ 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x ही रहेगा, और 2x से कम 2x ऊपर गुणा कर देंगे,
ऊपर आ जाएगा 2x और बटे में हमारे पास में x² प्लस 3। ठीक, अब आगे कराते हैं। ये अंश वाले कैसे अवकलन होता है? डायरेक्ट अंश का अवकलन नहीं होता है, अंश को पहले रेडियन बदलना पड़ता है, उसके बाद में इसका अवकलन होता है। दोनों का साथ में कराते हैं। यदि कोई आपको वीडियो में कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उन कमियों को सुधार सकूं। तो यहाँ y बराबर है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अंश का अवकलन नहीं होता। तो हम जानते हैं कि अंश को रेडियन बदलने के लिए 180 से 100 वो पाई बटे 180 से गुणा कर लेते हैं, सिंपल। यहाँ जब गुणा करेंगे तो अंश को ये अंश हट जाएगा, तो पाई बटे 180 और ये आ गया x, ये रेडियन में मान आ गया। ठीक, अब यहाँ लगा देंगे हम y बराबर साइन x डिग्री की जगह पर लिखेंगे हम पाई बटे 180 इंटू में x। अब पहले साइन का अवकलन होगा, फिर इस पाई बटे 180 x का अवकलन होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy/dx बराबर, पहले साइन का होगा, साइन का क्या होता है? कॉस, जैसा लिखा हो, पाई बटे 180 x इंटू में, अब अंदर वाले का होगा, देखिए यहाँ पर पाई बटे 180 और x का अवकलन कितना होता है? 1, dy/dx बराबर, ये शुरू में कर गुणा कर देंगे, पाई बटे 180 एकम पाई बटे 180 और इंटू में कॉस पाई बटे 180 x। अब ये रेडियन मान दिया हुआ है, लेकिन जैसा मान दिया है अंश में, तो अंश में ही लिखना है। तो इस पूरे की जगह पर फिर से हम x डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। तो dy/dx बराबर पाई बटे 180 और यहाँ आ जाएगा cos x डिग्री। अब आप लोग आशा है कि ये डिग्री वाला सवाल कर लेंगे, इसी प्रकार से वाला सवाल करा देते। देखिए, तो ये y बराबर है, इसको हम मान लेते हैं सिंपल, क्या सीधे y बराबर cos x डिग्री क्या लिखेंगे? पाई बटे 180 x, पहले cos का होगा फिर इसका होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का अवकलन होता है dy/dx। cos का अवकलन क्या होता है? cos का होता है माइनस के साइन, पाई बटे 180 x, फिर अंदर वाले का होगा, अंदर वाले का पाई बटे 180 ऐसी रहेगा और x का अवकलन होगा 1, गुणा कर देंगे, यहाँ शुरू में लिख देंगे dy/dx बराबर पाई एकम पाई बटे 180 इंटू में साइन, वो माइनस है सॉरी, यहाँ माइनस भी लगा रहेगा, और साइन पाई बटे 180 x, इसकी पूरे जगह पर x डिग्री लगा देंगे हम। तो dy/dx बराबर माइनस पाई बटे 180 और ये आ गया आपका साइन x डिग्री। तो ये वाले आंसर आ गए। अब बढ़ते हैं हम अगले e की पावर x वाले सवाल कैसे होंगे। देखिए ये आ गया e की पावर 5x, e की पावर x बटे और e की पावर x² प्लस 1, कैसे करेंगे इसको? देखिए यही y बराबर मान लेते हैं हम, अवकलन कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। ठीक, हम जानते हैं अगर e की पावर x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो आपको पता होगा कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। ठीक, लेकिन ये है e की पावर 5x, तो पहले e का करेंगे फिर 5x पावर का करेंगे। तो e तो ऐसी रहेगा e की पावर 5x इंटू में ये 5x का करेंगे तो 5 ऐसी रहेगा, x का अवकलन कितना होगा? 1, ये आ गया यहाँ पर। तो dy/dx 5 एकम 5x, वो 5 एकम 5 शुरू में लिख देंगे और e की पावर 5x, e की पावर 5x, ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं इस सवाल की ओर, इसका भी करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy/dx बराबर e तो ऐसी रहेगा, पहले e की पावर का तो e की पावर ऐसी रहेगी x बटे
अब करना क्या है, देखो एक्स बटे ए को हम जो है एक्स बटे ए इस तरह ले सकते हैं, इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, कैसे होगा भाई, ऊपर एक्स का अवकलन 1 है, बटे में ए अचर पद है, आंसर हर से नहीं करेंगे क्योंकि बटे में तो अचर पद है ना, तो अचर पद ऐसे ही रहता है, बस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/a, बस ऊपर ऊपर की गुणा कर दीजिए आप, dy/dx बराबर ये ऊपर गुणा हो जाएगी e की पावर x बटे ए, और बटे में हमारे पास ए दिया हुआ है, या तो ये लिख दीजिए इस तरह से, या 1/a शुरू में कर देते हैं, इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए, dy/dx 1/a इंटू में आएगा e की पावर x बटे ए, ये हमारा आंसर आ गया बढ़िया तरीके से। अब ये सवाल रह गया, इसको भी कर लेते हैं, देखिए y बराबर e की पावर x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पहले इसी का होगा फिर इसकी घात का होगा, तो अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन क्या होगा dy/dx बराबर e तो ऐसी रहेगा e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में, अब घात का होगा, घात का x स्क्वायर का क्या होगा 2x, और प्लस है तो प्लस 1 का अवकलन क्या होगा 0, तो dy/dx बराबर ये 2 एकम 2x 0 0 रहेगा तो 2x ही रहेगा, तो शुरू में लिख देंगे 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर है। अब और सवाल हैं, जैसे ई की पावर अगर साइन एक्स आ जाए tan x आ जाए तो कैसे करेंगे, तो उससे निपटते हैं सवाल। देखो यहाँ ई की पावर साइन एक्स, यहाँ है ई की पावर tan x, और यहाँ है cos, कोण में है ई की पावर x, तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ लिखेंगे हम अवकलन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पहले ई का होगा फिर साइन एक्स का होगा, dy/dx ई का ऐसी रहेगा ई की पावर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, इसको चाहे शुरू में कर दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos x शुरू में कर दीजिए, cos x इंटू में e की पावर साइन x, ये हमारा आंसर है। अब जैसे tan x है e की पावर, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर e की पावर tan x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx बराबर पहले e का होगा फिर tan x का, e का क्या होगा जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। अब tan x का करेंगे, tan x का होता है हमारा sec स्क्वायर x, शुरू में कर दीजिए इसके लिए, या ऐसे लिख दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है आंसर। या आप क्या करेंगे sec स्क्वायर x पहले लिख दिया हमने, और इसके बाद में e की पावर tan x, ठीक, ये आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, अगर आपको कोई भी कमी दी गई, छोटी छोटी आवाज़ में कोई कमी है, या सवाल में कहीं हमारी राइटिंग या स्पीड तेज है या कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। अगर आपको स्पीड तेज लगे तो यूट्यूब में जाकर सेटिंग में जाकर स्पीड कम कर दीजिए, या अगर धीरे लग रही है तो आप स्पीड तेज भी कर सकते हैं। चलिए इसमें बढ़ते हैं, y बराबर पहले cos का होगा उसके बाद e की पावर x का, तो अवकलन करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन होगा dy/dx बराबर cos का अवकलन होता है माइनस के साइन e की पावर x इंटू e की पावर x ऐसी रहेगा, इसकी यहाँ गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये कोण है, ये अलग है, तो e की पावर x इसे शुरू में कर देंगे, dy/dx बराबर e की पावर x इंटू में, वो सॉरी माइनस भी है यहाँ पर, माइनस लगाएंगे, माइनस e की पावर x इंटू में है साइन e की पावर x, ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं लास्ट पीपीटी पे, यानी लास्ट पे लास्ट के 2-3 सवाल हैं वो करा लेते हैं। ये लास्ट के 3 सवाल हैं जिसमें दिखा है अंडर रूट में sec x, tan अंडर रूट x और cosec अंडर रूट x, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें अंडर रूट का मतलब मालूम होना चाहिए, अवकलन क्या होता है। वैसे तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि अंडर रूट tan x अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है, तो इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x, इसका अवकलन ये होता है, डायरेक्ट याद रखना है आपके लिए। और इसके सारे सूत्र मैंने लिखा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देखेंगे तो अंडर रूट x का अवकलन मैंने लॉन्ग तरीके से भी करा रखा है, और आप हो सकता है आपको आता भी हो। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, पहले किसका होगा, पहले होगा अंडर रूट का, फिर उसके बाद होगा अंडर रूट के अंदर वाले यानी sec x का अवकलन।
तो यहाँ करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये y का अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर, पहले अंडर रूट का होगा। अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट, जो भी लिखा है यहाँ x लिखा है तो x लिख दीजिए और sec x लिखा है तो sec x लिख दीजिए 1/2 अंडर रूट sec x, ठीक, इनटू में। आप sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। वैसे तो यही आंसर भी ले सकते हैं आप, क्या dy/dx ऊपर sec x की गुणा कर देंगे तो sec x इंटू tan x और बटे में हमारे पास में 2 अंडर रूट sec x। ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर sec x ऊपर भी है और नीचे अंडर रूट में तो कैसे हट सकता है। हम जानते हैं अगर a कहीं लिखा है तो हम इसको अंडर रूट a लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर sec x है तो sec x को भी हम अंडर रूट sec x इंटू में अंडर रूट sec x लिख सकते हैं, ताकि एक sec x कट जाए। और डायरेक्ट भी काट सकते हो, अंडर रूट काट देंगे अंडर रूट sec x लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक लाइन बढ़ा के, sec x को मैंने लिखा अंडर रूट sec x इंटू अंडर रूट sec x और यहाँ आ गया tan x और बटे में हमारे पास में है 2 अंडर रूट sec x। तो ये sec x से अंडर रूट से sec x कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1/2 अलग कर दिए, चाहे 2 बटे में लिख लेने दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट sec x इंटू में लिखा है tan x और बटे में हमारे पास में है 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम इस सवाल के लिए, यानी y बराबर tan अंडर रूट x, ठीक, इसका अवकलन करते हैं। पहले tan का होगा फिर अंडर रूट x का होगा, क्योंकि ये कोण है इसलिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का अवकलन होगा dy/dx। tan का क्या होता है, tan का होता है आपका sec स्क्वायर, ठीक, अंडर रूट x लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। फिर अंडर रूट x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। यहाँ इसे काट मत दीजिएगा क्योंकि ये कोण है, ये बटे में लिख देंगे। तो dy/dx ऊपर आएगा हमारे पास में sec स्क्वायर अंडर रूट x और बटे में आएगा 2 अंडर रूट x। ये आ गया हमारे पास। अब ये लास्ट सवाल रह गया है, इसे भी करा देते हैं हम। पहले इसको थोड़ा सा काट देते हैं ताकि हम इसे आराम से लिख सकें। ये कट गया गलती से, इसे इतना ही थोड़ा काट बस, बस, ठीक। लिख लेते हैं y बराबर कॉसिक अंडर रूट x। पहले कॉसिक का होगा फिर अंडर रूट x का अवकलन होगा। कॉसिक का याद रखिएगा क्या होता है, अगर कॉसिक x है तो इसका अवकलन होता है -k कॉसिक x इंटू कॉट x, ठीक, ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ लगाते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन क्या होगा dy/dx बराबर कॉसिक का होता है -k कॉसिक x की जगह पर अंडर रूट x लिखा है तो अंडर रूट x इंटू कॉट अंडर रूट x। इसके बाद में अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x। ये बटे में रहेगा, ये ऊपर लिख दीजिए, बस एक बार में आंसर आ जाएगा आपका dy/dx बराबर -k, इसे शुरू ऊपर लिख देंगे कॉसिक x कॉसिक अंडर रूट x इंटू कॉट अंडर रूट x और बटे में हमारे पास में है 2 अंडर रूट x। ये हमारा आंसर आ गया। और यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो आप जो है प्ले